चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 का सम नंबर 2 है, मतलब सेक्शन F का 2। इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो सम नंबर 3 है, जो आपसे गलती हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बस ये प्रॉपर एक बार समझ लो कैसे करना है, क्या करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो सम नंबर 2 में डेटा रिलेटेड वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ 30 days in the share market are as under. Prepare the exclusive continuous classification having the class limit of one of the class is 18.5 to 20.5. On that basis frequency distribution answer the following equation. अब सबसे पहले बच्चा मुझे जो यहाँ पे ड्रॉ करना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतना टफ नहीं है, हमें वो खाली देख लेना है कि जो पहला क्लास गिवन है वो हमें गिवन है, मतलब क्लास इन्फॉर्मेशन 18.5 से 20.5 है। पहले तो ये समझ में आया, 18.5 से 20.5 है, तो यहाँ पे मुझे वो ध्यान में रखना है। ये है सबसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करते तो क्लास में ओवरऑल कितने क्लास इसके ऊपर आ सकते हैं या नीचे आ सकते हैं वो देखना है। इससे छोटे क्लास कितने होंगे, बड़े क्लास कितने होंगे, तो एक बार देख लेते हैं। लोअर लिमिट जो है मुझे यहाँ 12.5 दिख रही है, 12 से कोई कम है, 12 12 12 12 12 12 12 नहीं है। 18 सबसे अभी ज़्यादा देख रहा है, 18.60 अभी तो लिख देते हैं। 18.60 18.60 18.60 18.60 19.30, ठीक है, तो दो ही साथ में ही है। 20.8 तो अब बाकी के गायब कर दो। देखो चलो बच्चा हाईएस्ट लोएस्ट दोनों आ गए, तो अब सबसे पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मुझे वो देखना है, चेक करना है कि 18.5 से कोई छोटा क्लास बनाने की ज़रूरत है, तो ध्यान से देखते हैं, छोटे नंबर को ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ 10.5 है, 10.5 तो मतलब 10 है लोएस्ट नंबर अभी दिख रहा है। यहाँ पे 10 है, 10.5 10.5, यहाँ पे भी 10.5 है। तो लोअर साइड से बात करें तो 10.5 है, तो ऑब्वियसली मुझे लोअर साइड जाना पड़ेगा। अपर साइड देख लेते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ देखना है, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20.5 20.20 20 20 20, यहाँ पे 20.8 है। तो अब मुझे वो समझ में आ गया कि मुझे 20 तक जाना है और लोअर साइड 10 तक जाना है। तो देखो बच्चा मैंने बीच में लिख दिया 18.5 और 20.5, तो ये जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की बन जाएगी अपर लिमिट, और 2 का डिफरेंस है। यहाँ के देखो 2 का डिफरेंस है 18.5 से, मतलब 18.5 से 20.5, तो 2 का डिफरेंस है क्लास लेंथ, तो इसमें 2 ऐड करके हो गया। अब उससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो 28 पॉइंट ही चाहिए था, 20.80 ही चाहिए, तो मेरा काम हो गया। यहाँ पे बच्चा अब क्या करेंगे, तो लोअर साइड की बात करते हैं। तो लोअर साइड में पहले इसका जो होगा ये अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी, और 16.5। अब और मुझे कहाँ तक जाना है, 10.5 तो कवर होना ही चाहिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे 16.5, तो यहाँ पे 14.5 14.5 अपर लिमिट लिखेंगे, तो यहाँ पे 12.5 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10.5, और 10.5 बच्चा हमारा कवर हो रहा है। तो बस बच्चा हमारा काम हो गया। अब शांति से देखो, मैंने वो रेडी रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने सिंपल वो लिख दिया 10.5 से 12.5, सब कुछ करके हमारा आंसर टोटल 30 आ जाएगा। अब बेसिक बात बच्चा कैसी है, तो यहाँ पे वो समझो, अब इतना क्लियर हो जाए, हम मान लेते हैं कि आपको टैली मार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अब जो मेन पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास की मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्लास की बात कर रहे हैं कि मिड वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल तरीके से, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 16.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाय 2, तो 17.5 हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो वो भी बहुत अच्छा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द प्राइस ऑफ शेयर इज़ लेस देन 16.5। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर आपको वो देखना है कि यहाँ 16.5 से कम आए, वो दिन कौन सा है कि जिसमें प्राइस 16.5 से कम हो। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये 16.5 से कम हो वैसे वाली कैटेगरी है, यहाँ जाएंगे ना तो वो कम होंगे, यहाँ से 16.5 ज़्यादा होंगे वो प्राइस है।
तो मेरे डेज कितने हैं 2, 6 एंड 8, तो 2 + 6 + 8, तो हमारे वैसे बोला जाएगा 16 डेज जो होंगे वो हमारे कैसे है, प्राइस जो है वो 16.5 से कम है वैसे डेज 2 + 6 मतलब 2 + 6 + 8, तो 16 डेज हमारे वैसे, और परसेंटेज में बोला है नहीं, नंबर ऑफ डेज ही बोला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला बहुत अच्छा है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है समझाने का। तो देखो बच्चा, तो यहाँ पे जो इतना ख़त्म होने के बाद अब क्या इन्फॉर्मेशन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द विच प्राइस ऑफ शेयर एटलीस्ट 19.5। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, गलती बहुत होती है बच्चे से। पहले तो क्वेश्चन समझो, कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे बोला हुआ है कि 19.5 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा डेज हो तो चलेगा। ये वाला लॉजिक आपको आगे भी आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये वाले टॉपिक। यहाँ पे क्या बोला है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच प्राइस ऑफ शेयर एटलीस्ट 19.5। तो यहाँ बच्चा देखेगा सर 19.5 तो है नहीं, ये क्लास में 19.5 आता है, ये क्लास में 19.5 आता है, तो इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब ओवरऑल ऐसे 18.5 दिया होता तो 8 + 2 लिख के काम ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ वैसे नहीं दिया। अब शांति से देखो ये क्लास की लिमिट कितनी है, मतलब कितने क्लास कवर हो सकता है, तो 18.5, दूसरा है 19.5, 2 कवर होता है, और जो 20 है वो नेक्स्ट क्लास में कवर होता है। ये पहले समझ में आया। और यहाँ पे जो है तो हम क्या करेंगे, इसकी हमें पता है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, तो 8 / 2 करेंगे, क्योंकि 18 का मतलब आधा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 क्लास लेंथ है वो 2 की है, तो हमने इसको आधा कर दिया, तो /2 किया, और प्लस क्या करेंगे, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा जो है वो कितना है 2 तो ले ही सकते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, 19.5 से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे क्लास लेंथ है 2 की, तो हमने /2 किया, क्योंकि ये क्लास में कितने कवर होंगे, जैसे मैं बोलूँ सिंपल वे में समझना, 0 to 10, 10 to 20, तो ये क्लास कितने का है, तो ऐसे बोला जाएगा क्लास जो है क्लास लेंथ 10 का है, तो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक 10 जो होगा ये एक्सक्लूसिव टाइप का है, तो यहाँ पे 10 जो होगा वो नीचे कवर होगा। क्लास लेंथ कितना होगा, 0 से लेके 9 तक, तो 10 क्लास लेंथ है। सेम वे यहाँ पे क्लास लेंथ कितने की है, 18.5 इसमें आता है, और 19.5 आता है, 20.5 तो नेक्स्ट क्लास में आता है। तो यहाँ 2 हमारी क्लास लेंथ है, तो डिवाइड किया 2 से, और यहाँ पे कितना होगा, ये जो 2 है एज इट इज़ हमने किया, तो 4 + 2, 6 डेज हमारा आंसर आएगा। ये थोड़ा समझना टफ भी है बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ वो समझना है कितनी क्लास लेंथ है, हमें कौन सा नंबर चाहिए, उससे कम या ज़्यादा, वो वाली कैटेगरी। आपको कम बोला होता तो ये वाला साइड लेते, ये एट मोस्ट बोला होता तो ये वाली साइड, मतलब कम वाली, एटलीस्ट बोला है तो उससे ज़्यादा वाली साइड। इतना तो चाहिए मुझे, कम से कम 2 चॉकलेट तो चाहिए, तो 2 होगा तो चलेगा, 3 होगा तो चलेगा, या एंड नंबर ऑफ तक चलेगा। मतलब 5 चॉकलेट है तो एटलीस्ट 2 चॉकलेट, तो 2, 3, 4 एंड 5 चॉकलेट तक चलता है। ये परम्यूटेशन में आएगा, लेकिन अभी के लेवल पे तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रॉपर एक ही पॉइंट 4 बार समझो, क्लियर हो जाएगा सर क्या बोलना चाह रहा है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।